नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। यूएई से इटली तक कई समझौतों के जरिए विकास को मिलेगी नई गति। ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में बढ़े सहयोग से मिलेगा नया बल। भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने की घोषणा। पीएम मोदी ने कहा, इटली की पीएम मेलोनी के नेतृत्व में संबंधों को मिली नई गति। द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य। दक्षिण कोरिया के सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज बैठक में लिया भाग। भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित। कहा, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित देश होने से नहीं रोक सकती। पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीएए के तहत योग्य लोगों को नहीं होगी समस्या। बांग्लादेश से भारत आए लोग बीएसएफ को सौंपे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बीजिंग यात्रा। जिनपिंग पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा से देश के हिस्से में कई उपलब्धियां आई हैं। यूएई से इटली तक कई समझौतों के जरिए जहां विकास को नई गति मिली है, वहीं ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में बढ़े सहयोग से नया बल मिलेगा। इटली के साथ भारत के संबंध विशेष रणनीतिक स्तर के होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इसकी घोषणा की। दोनों देशों ने साल 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक ले जाने की प्रतिबद्धता को भी जताया है। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला से मुलाकात की। उसके बाद ऐतिहासिक विला दोरिया पामफिली परिसर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिलिट्री ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि भारत इटली के संबंध साझा भविष्य पर आधारित हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक स्तर पर ले जाने की घोषणा भी की। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। भारत इटली के बीच तकनीक और नवाचार को प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदारी का इंजन बताया। उन्होंने कहा कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुरक्षित डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग पर सहयोग और भी प्रगाढ़ होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का नया अध्याय खुल रहा है। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। This visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Che parishram hi sa falta ki kunjie. Which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त रूप से लिखे अपने लेख में बताया कि व्यापक होते द्विपक्षीय संबंधों में दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुराने सभ्यागत विरासत शामिल हैं।
वहीं भारत इटली ने 2029 तक सालाना द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खान-पान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। इटली में प्रधानमंत्री ने मोरस निग्रा, जो कि शहतूत की प्रजाति का एक वृक्ष है, उसका पौधारोपण किया। भारत इटली के व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और भी प्रगाढ़ हो रही है। ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद सफल रहा। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री को एग्रीकोला एक अवार्ड भी प्रदान किया गया FAO के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि क्षेत्र को लेकर जो नीतियां थी उसकी सराहना की। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इटली से बहुत कुछ लेकर गए, जिसका आने वाले समय में भारत के लोगों को फायदा होगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, रोम, इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय का भी दौरा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल के एग्रीकोला मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सम्मान की शुरुआत 1977 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मैटर नहीं, ये मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि सिर्फ फसल उगाने का माध्यम नहीं, बल्कि ये मदर अर्थ से गहरे संबंध को दर्शाता है। इसलिए ये पुरस्कार देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं। उन्होंने बताया कि भारत में पर्यावरण और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ढंग से नई तकनीक के जरिए खेती की जा रही है। ऐसे में भारत विश्व खाद्य सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। फ्यूचर ऑफ फार्मिंग केवल प्रोड्यूस मोर में नहीं, बल्कि प्रोड्यूस बेटर में है। इसी सोच के साथ बायोडायवर्सिटी बढ़ाने और केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस कम करने पर बल दिया जा रहा है। भारत का अनुभव दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साइंस ड्रिवन एग्रीकल्चर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मजबूत आधार बन सकता है। वहीं FAO के DG डॉक्टर चू डॉग्यू ने भारत की प्रशंसा की और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर सराहना की। Prime Minister Modi has been a symbol of hope for India's rural masses. He envisioned a dawn of the self-reliance when the darkness of food insecurity still loomed over millions. Thank you, Your Excellencies, for leading India and by example the rest of the world towards a more food secure tomorrow. It is, therefore, my distinct honor and privilege to confer upon Your Excellencies FAO Agricultural Medal as a symbol that fight against hunger is the most noble mission of war. Congratulations
Honorable Prime Minister. और अब बात विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की, जहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को इस यात्रा के दौरान स्वीडन और नॉर्वे के बाद अब इटली के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने साल के एग्रीकोला मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 33 हो गई है। देखिए रिपोर्ट। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव का साक्षी बना इटली का ऐतिहासिक शहर रोम, जहां खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय का दौरा करने के समय पीएम मोदी को FAO द्वारा साल के एग्रीकोला मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पीएम मोदी के लिए 33वां वैश्विक सम्मान है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को यह अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष, शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, शिक्षा, संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर का आदान प्रदान भी हुआ। Prime Minister held delegation level talks with Prime Minister Meloni. The two leaders welcomed the strong momentum in bilateral relations
and agreed to deepen cooperation across wide array of sectors, including in trade and investment, defense and security, science and technology, research and innovation, space, energy, AI and critical technologies, education, culture and people-to-people ties. A number of key bilateral agreements and MOUs were exchanged in areas of defense, critical technologies, science and technology, research, connectivity, agriculture, traditional medicine, education, culture and mobility. दोनों पक्षों ने वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है और निजी क्षेत्रों को मजबूत एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए साझेदारी और निवेश को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की तथा आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की संयुक्त पहल के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का स्वागत किया। Trade and investment was an important focus. The bilateral trade and economic ties have got further boost by the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Both sides have now set a target of increasing bilateral trade to Euro 20 billion by 2029 and encourage the private sectors to forge partnerships and invest for building resilient supply chains. Both sides adopted defense industrial roadmap, which will pave the way for further defense industrial cooperation, technology partnership, design and co-production of defense equipment, particularly creating new opportunities in aerospace systems, naval platforms, and next-generation defense technologies. Both leaders strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत गणतंत्र कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की तर्ज पर दोनों देशों के बीच रक्षा निर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करना है। सियोल में आयोजित इस उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ प्रमुख रक्षा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल प्रणालियों और नौसैनिक प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान और सह विकास की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्री हमारे विकास के मॉडल को कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। 12 वर्ष पहले शायद ही किसी ने कल्पना की थी कि आने वाला दशक भारत के लिए परिवर्तनकारी दशक होगा, लेकिन 12 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उससे देश की जनता को ये पक्का विश्वास हो गया है कि भारत विकसित भारत बनकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं रोक सकती। हमारी सरकार के विकास के मॉडल को आज अर्थशास्त्री न्यू वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तो साथियों शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाला डिकेड भारत के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। 12 वर्षों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उस आधार पर हमारे देश की जनता को भी पक्का यह विश्वास हो गया है कि भारत दुनिया के कुछ देशों की तरह अब डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा, विकसित भारत बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत अब भारत को रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टाडेलाइट्स भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं, जहां मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा है कि भारत और साइप्रस के बीच साझा मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और घनिष्ठ संबंध है। भारत और साइप्रस के बीच साझा मूल्यों और लोगों के बीच इस प्रकार की मित्रता लगातार बढ़ती रहेगी। ये साझेदारी एक तरीके से बढ़ती गति को दर्शाती है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साइप्रस के राष्ट्रपति के
इस दौरे को लेकर जानकारी ट्वीट पर साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी हैं। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। पीएम मोदी के आह्वान पर 136 से अधिक देशों में इसका विस्तार हो चुका है। एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण संरक्षण और धरती के बेहतर भविष्य की राह दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, एक ऐसा अभियान जिसने भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जोड़ा। मां को नमन और धरती मां के संरक्षण का सामूहिक प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महाअभियान में अब कई देशों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। इटली यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा तूत का पौधा लगाकर इस अभियान को नया विस्तार दिया। इटली में इसका उपयोग शानदार डेजर्ट बनाने के लिए किया जाता है। वहीं भारत में आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में इसका बहुत अधिक महत्व है। साल दिसंबर में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इस अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पेड़ लगाया। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू इस अभियान से जुड़े और उन्होंने माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पौधारोपण किया। पिछले साल जुलाई में ही ट्रिनिडाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर इस अभियान में शामिल हुई। उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पौधारोपण कर वैश्विक संदेश दिया। पिछले साल मार्च में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने अभियान में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर शिवसागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में पेड़ लगाकर साझी प्रतिबद्धता का वैश्विक संदेश दिया। नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने जॉर्ज टाउन में अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पेड़ लगाया। प्रधानमंत्री की इस पहल से कई देश पर्यावरण संरक्षण के ठोस प्रयास की दिशा में प्रेरित हुए हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलग्रिनी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की तारीफ की, बल्कि इस अभियान से प्रेरणा लेने की भी बात कही। एक पेड़ मां के नाम अभियान की वैश्विक लोकप्रियता साफ पढ़ी जा सकती है और अब इसका विस्तार 136 से अधिक देशों तक हो चुका है। विदेशों में इस अभियान के तहत 27,500 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 5 जून 2024 को शुभारंभ के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल अभूतपूर्व विस्तार की गवाह बनी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व समुदाय को लगातार प्रेरित करते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी मिशन लाइफ प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे प्रयास हैं जिन्हें विश्व भर ने सराहा है और अपनाया है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को नई राह दिखा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं अपनी धरती और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से बचने के लिए सबको साथ आना होगा, मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार लगातार पूर्वोत्तर के विकास और वहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश को कीवी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिशन कीवी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लॉन्च किया। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कीवी का उत्पादन करने वाले किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मिशन कीवी का लक्ष्य कीवी की गुणवत्ता बढ़ाना, उत्पादन को नई तकनीक से जोड़ने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसी खबर के साथ समाचारों के संग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।